दिल्ली की हवा फिर से जहरीली, AQI बहुत खराब है। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां एयर क्वालिटी बहुत ही चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AQI क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों इंडिया का AQI इतना बड़ा इशू है और दुनिया के डेवलप्ड नेशंस ने कैसे अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव की, जो इंडिया भी फॉलो कर सकता है। AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक नंबर होता है 0 से 500 के बीच, जो बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी पोल्यूटेड है, जिसमें 0 से 50 बहुत अच्छे की कैटेगरी में आता है और 400 से 500 सीवियर के। सो AQI बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हम कौन सी हवा में सांस ले रहे हैं और उससे हमारी हेल्थ कितनी अफेक्ट होती है। AQI 8 मेजर पॉल्यूटेंट से कैलकुलेट होता है: PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड और अमोनिया। PM 2.5 और PM 10 सबसे डेंजरस होते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि सीधा लंग्स और ब्लड स्ट्रीम तक चले जाते हैं। रेफरेंस के लिए ऐसे समझिए, PM 2.5 हमारे सर के बाल के भी 30 गुने छोटे होते हैं, मतलब इनविजिबल किलर। इंडिया का AQI इशू मल्टीफैक्टोरियल है। यह है कुछ मेजर रीजंस: व्हीकुलर इमिशन, डीजल व्हीकल्स और पुरानी इंजन्स मतलब हाई NO2 और पार्टिकुलेट मैटर, कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली NCR जैसे इलाकों में हर रोज हजारों टन डस्ट हवा में जाती है। स्टबल बर्निंग, पंजाब हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर की क्रॉप बर्निंग AQI को 300 से 500 तक ले जाती है। फैक्ट्रीज एंड कोल पावर प्लांट्स, इंडिया का 70% इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोयला से आता है। जियोग्राफी, स्पेशली दिल्ली की बात करें तो वो एक बेजन एरिया है। पोल्यूशन हवा में ट्रैप हो जाता है जैसे एक कटोरे में धूल जमा हो सकती है। दिल्ली का AQI हर साल विंटर सीजन में इमरजेंसी लेवल तक पहुंच जाता है। नासा सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाती हैं कि अक्टूबर-नवंबर के मंथ में नॉर्थ इंडिया एक स्मोक ब्लैंकेट से कवर हो जाता है। एक दिन दिल्ली में AQI 450 में रहना करीब 25 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है और बच्चों में यह रिस्क तो 2 गुना ज़्यादा है। अब बात करते हैं खराब AQI के साइड इफेक्ट्स की। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में आती है सांस लेने में परेशानी, आई इरिटेशन, हेडेक, नोजिया, एस्थमा अटैक्स। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आते हैं हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर, स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन, प्रीमैच्योर एजिंग। WHO के हिसाब से पोल्यूटेड सिटीज़ में रहने वाले लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 5 साल कम हो जाती है और जो खतरनाक बीमारियां होती हैं वो अलग। अब बात करते हैं वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज ने इससे निपटने के लिए क्या तरकीबें अपनाई। सबसे पहले चाइना का बीजिंग मॉडल। सरकार ने हर शहर में PM 2.5 कम करने का स्ट्रिक्ट टारगेट सेट किया और उनकी कड़ी मॉनिटरिंग की। छोटे बड़े कोयले वाले बॉयलर बंद कराए गए और गैस और क्लीन फ्यूल को प्रमोट किया गया। प्रदूषण फैलाने वाली हजारों फैक्ट्रियां को या तो अपग्रेड करने, बाहर शिफ्ट होने या पूरी तरह बंद होने के आदेश दिए गए। पुराने डीजल वाहनों को हटाया गया और नए एमिशन स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया गया। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया गया। इनके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया गया और उनका विस्तार किया गया। रिजल्ट, 8 सालों में 35% की इंप्रूवमेंट। USA भी पीछे नहीं रहा। USA ने भी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के साथ क्लीन एयर एक्ट लागू किया। इंडस्ट्रियल स्क्रबर लगाना कंपलसरी किया और पेट्रोल से लेड यानी शीशा हटाया गया। UK में तो यूलेस जोन यानी कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन ही बना दिया गया। मतलब जो व्हीकल्स एमिशन नॉर्म्स को पूरे नहीं करते उन्हें रोज हेवी फाइन देकर शहर में घुसने की अनुमति मिलती है। सिटी सेंटर्स में डीजल भी बैन कर दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हैं। बट बात है कि इंडिया का फ्यूचर प्लान कैसा होना चाहिए। इंडिया के केस में कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करना। इसके लिए सरकार को थोड़ी सब्सिडी देनी पड़ेगी। साथ ही ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैप स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, इसके लिए एंटी स्मोक गन्स, ऑन साइट डस्ट नेट्स, स्ट्रिक्ट फाइन्स जैसे रूल लागू करने पड़ेंगे। स्टबल बर्निंग अल्टरनेटिव्स, पराली जलाने से बचने के लिए बायोफ्यूल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही डिकम्पोजिशन मशीन्स को भी यूज़ में लाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जैसे कि कोल चिमनीज पे फिल्टर्स मैंडेटरी होने चाहिए। इनफैक्ट फैक्ट्रीज के आसपास ग्रीन जोन्स भी बनाने पड़ेंगे। ग्रीन अर्बन प्लानिंग, ट्री बेल्ट्स, वर्टिकल फॉरेस्ट, ग्रीन रूफटॉप्स, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इन सब के ऊपर गवर्नमेंट को रूल लाने के साथ साथ उसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी करना पड़ेगा। अब आखिरी बात, आखिर आप आज से क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले N95 मास्क का इस्तेमाल करें। हाई AQI डेज पे मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करें। एयर प्यूरीफायर्स का इस्तेमाल करें। या तो मशीन घर में लगवाएं या अगर आप मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो होम इंडोर प्लांट्स जैसे कि आरिका पाम, स्नेक प्लांट, इनका इस्तेमाल करें। ट्रैवल करने से पहले AQI ऐप के थ्रू करंट AQI चेक ज़रूर करें और अपने प्रिकॉशंस लेके निकलें। तो दोस्तों, AQI सिर्फ एक नंबर नहीं, ये हमारी लाइफ, हेल्थ और फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करना और ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें।